बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जिसे पूर्ण गुरु का सानिध्य मिला हो, एक ऐसा गुरु मिला हो जिसने उसके अंतर्घट में परमात्मा का दीदार करा दिया। ऐसे गुरुदेव को पाकर शिष्य जान लेता है कि पूर्ण को दिखाने वाला उसका गुरु साकार रूप में स्वयं पूर्ण ही है। फिर उद्भव होते हैं भीतर पूर्ण समर्पण के भाव, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की धुन। जहाँ मन अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित करने को तत्पर रहता है, जहाँ वह अपना सब कुछ उलीच कर गुरु को सौंप देना चाहता है, अपनी श्वासों का हिसाब भी गुरु को सौंप डालता है और हल्का फुल्का मुक्त व मस्त हो जाता है। हमारे भीतर यदि समर्पण की ऐसी वृत्ति तीव्रतम होगी तो अन्य वृत्तियां हमें संसार वृक्ष से बांधने में असमर्थ हो जाएंगी। तब हम उसी प्रकार प्रभु की गोद में जा गिरेंगे जिस प्रकार पूरी तरह पक जाने पर फल पृथ्वी की गोद में गिर पड़ता है। शिष्य और गुरु का संबंध ऐसे ही समर्पण पर आधारित है जैसे मिट्टी और कुम्हार का। मिट्टी का बर्तन कुम्हार की दया पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। वह उसे धूप वर्षा सहन करने के लिए बाहर रखे या सावधानी से घर के भीतर रख दे। उसने उसको सांचे में ढालना है या अपनी इच्छा अनुसार वो उस बर्तन को तोड़ भी सकता है, फिर टूटने से बचा भी सकता है, पर बर्तन उसे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही शिष्य का निर्माण जब गुरु करता है तो शिष्य गुरु की रजा में खुश रहता है। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी मर्जी। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से किसी शिष्य ने समर्पण के विषय में पूछा। महाराज जी ने कहा, जहाँ इष्ट का एक पल का भी अभाव आपको बेचैन कर दे, जीवन की गति के गुरु ही आधार बन जाएं, गुरु ही सार हो जाएं, विचार भी वे ही बन जाए, मति में भी गुरु ही बस जाए, तन मन अपनी चाल छोड़कर उनके इशारों पर थिरकने लगे। यही है समर्पण। हम यंत्र बन जाएं और गुरु हमारे यंत्री, ठीक बांसुरी की तरह। उसमें ना तो कोई सुर है और ना ही उसमें किसी सुर को निकालने की शक्ति है। उसमें से सुर तभी निकलते हैं जब वह बांसुरी बजाने वाले के हाथों में जाती है। बांसुरी बजाने वाला जैसे स्वर उसमें से निकालना चाहता है, उसी प्रकार के सुर बांसुरी के छिद्रों में से निकलते हैं। बेजान बांसुरी में ऐसी शक्ति नहीं कि वह मन को मोह लेने वाले स्वर निकाल सके। बांसुरी तो निष्प्राण है, बजाने वाला ही उसमें प्राण डालता है। शिष्य भी निष्प्राण बांसुरी जैसा है, उसमें प्राण तो उसके गुरुदेव ही भरते हैं। खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। शायरी है सरमाया खुश नसीब लोगों का, बांस की हर एक टहनी बांसुरी नहीं होती। और खुश नसीब होते हैं वह शिष्य जो गुरु के श्री चरणों में बांसुरी की तरह आत्मसमर्पण कर देते हैं। इतिहास में ऐसी अनेक उदाहरणें हैं जिसमें शिष्य ने जब पूर्ण समर्पण किया तो सद्गुरु ने उन्हें पूर्णत्व की ओर बढ़ा दिया। नरेंद्र ने जब अपना माथा रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों से लगाया तो वे स्वयं विश्व के माथे पर चंदन तिलक बनकर चमक उठे। मूल शंकर जब विरजानंद जी के सामने झुके तो गिरे हुए समाज को उठाने वाले दयानंद सरस्वती बन गए। गुरु के प्रति शिवा के इसी समर्पण ने उन्हें छत्रपति शिवाजी बना दिया। इसी प्रकार का समर्पण किया अमरू ने, जिसे संसार निथावा कहकर ताने कसा करता था। जब वे गुरु अंगद देव जी की सेवा में तन मन से मिटे तो अमरू निथावा से वे सबको थाह देने वाले गुरु अमरदास जी बन गए। किस किस के नाम गिनाए। गुरु कृपा और शिष्यों के समर्पण की ये गाथाएं तो अनंत हैं, पर सार यही है, जिसने सर्वस्व समर्पित करके अहंकार को झुका दिया, उसकी खुदाई में खुद को मिटा दिया, फिर समझो उसी ने पूर्णत्व को पा लिया। इसलिए हमें गुरु की आशाओं उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना है,
मुश्किल रास्तों पर घबरा के बैठ नहीं जाना है, हर हाल में चलना है, क्योंकि कहते हैं जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग सदगुरु के चाहने वाले होंगे। गुरु के चाहने वालों में नाम लिखवाने के लिए हमें स्वयं को समर्पण की भट्टी में तपाना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सदगुरु तो स्वयं हमारे लिए दिन रात दीपक की बाती की तरह जल रहे हैं। फिर हमें क्या मुश्किल है? इसलिए हमेशा गुरु की आवाज सुने जो वे कह रहे हैं। धूल पहुंच कांटे मत गिन, छाले मत सहलाए जा, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहाए जा। टकराएगा नहीं गर तू अधर्म के दंगों से, फिर कौन तुझे इतिहास के पन्नों में दोहराएगा। हमारे गुरुदेव इतिहास को श्रेष्ठ भक्तों का चरित्र देना चाहते हैं, हमें उनका सहयोग करना है। इसलिए हमारा स्वयं को सुधारने का पुरुषार्थ ही उनकी सच्ची पूजा है और यही सच्ची सेवा है। सुकरात से उसके दोस्त व शिष्य प्लेटो ने आखिरी पलों में पूछा था, आपके जाने के बाद हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? तब सुकरात ने कहा, स्वयं का ध्यान रखना, तभी मेरी सेवा कर पाओगे, मेरे बताए मार्ग पर चल पाओगे। स्वयं का ध्यान रखने का अर्थ स्वयं को हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धावान रखना है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का सबसे खतरनाक कीड़ा है संशय। जो श्रद्धा रूपी जड़ों को लग जाए तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में भी कहा गया, श्रद्धाम यो अयंग पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। पुरुष श्रद्धा का ही बना हुआ है, वह जिसमें श्रद्धा रखता है उस जैसा ही हो जाता है। गुरुदेव हमें स्वयं के स्वरूप जैसा ही तो बनाने आए हैं। इसलिए समर्पण श्रद्धा रूपी पुरुषार्थों के द्वारा उन जैसा बनना ही सच्ची सेवा है, यही है समर्पण। इसलिए भीतरी प्रवेश मार्ग पर जो जगह जगह हमने दीवारें खड़ी की हुई हैं, उन्हें आमूल चूल तोड़ना होगा। जिन ग्वांक्षों या द्वारों पर अपने मतों उसूलों की सांकलें जड़ी हैं हमने, उन्हें खोलना होगा। गुरु के प्रवेश के लिए हर भीतरी मार्ग सपाट करना होगा, ताकि वे निर्बाध रूप से हमारे जिस मर्जी भीतरी कक्ष में आ सकें। हमारे पाले पोसे विचारों के वृक्षों को उखाड़कर अपने सिद्धांतों की पौध लगा सकें, हमसे हमको लेकर खुद को दे सकें। इसलिए बेकार जाती अपनी हर श्वास में सुमिरन बसाना होगा। अभ्यास द्वारा अपना ध्यान बार बार सुमिरन में लगाना होगा। बिखरते विषय वासनाओं की ओर दौड़ते विचारों को बारंबार खींचकर गुरु चरणों में केंद्रित करना होगा। यही गुरु के प्रति हमारा सच्चा समर्पण है, यही उनकी सच्ची आराधना है। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। अंत में आइए जयघोष लगाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।